जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग स्टूडेंट के एक और प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं कि भाई जब हम लोग बचपन से मैथ्स को सीखते हैं, बचपन से साइंस को सीखते हैं, क्या हम लोग उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख पाते हैं? हम लोग जो है ना आसपास में जो चीज़ें हैं, क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं होते हैं, क्या वही चीज़ को हम लोग इमेजिन कर पाते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार पाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर पढ़ते तो हैं, वही सब चीज़ के रिलेटेड होता है, पर हम लोग उसको जो पढ़े होते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। आजकल तो एक बुक जो अब नया आया है एनसीईआरटी, वो तो काफ़ी हद तक इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचो। जैसे कि क्यूरियोसिटी जो बुक है वो तो ऐसा ही बेसिस पर है जो आपको अब सिखाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करें कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में देख करके, है ना, साइंस को समझें। आइए मिलते हैं हम लोग एनके सर से, क्योंकि एनके सर जो है हम लोगों के बीच में, यदि स्टूडेंट्स के बीच में इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि भाई इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, है ना, उससे साइंस कैसे सीखा जाए। जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, साइंस में जो पढ़ते हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, उससे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए होता है, ताकि उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। आइए मिलते हैं इनके सर से और जानते हैं कि कैसे बच्चे जो है ना उस प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सके जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। इनके सर, ये एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि जैसे हम लोग कुछ भी अगर पढ़ाई करते हैं तो उसको एक्चुअली में एज अ थ्योरी के जैसा हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जो है रियल लाइफ से हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जैसे यार होता क्या है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में मेरे जीवन में वो चीज़ हम लोग हर बार करते ही रहते हैं, अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम लोग इंटर रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर किसी से पूछ लिया जाता है तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्या होता है यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ? सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को थ्योरी के जैसा रट लेते हो। क्या ये बच्चा नहीं जानता है? जैसे आप लोग समझ सकते हो कि कोई बच्चा अगर खिलौना कहीं रख दिया है और वो भूल गया वहाँ पर, ठीक है, मतलब खिलौना रखा हुआ है वो, और अगला दिन जब वो चेक करता है वहाँ पर तो नहीं मिलता है, तो बच्चा चिक के बोलता है कि तुम लिया है, तुम लिया है, तुम लिया है। ठीक है, लेकिन क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि इसको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, देख लो। ठीक है, उसे पता है कि उसका कोई पैर हाथ नहीं है, अगर वो वहाँ पर छोड़ के गया था रुका हुआ पोजीशन में, तो उसको तब तक नहीं कोई ले जा सकता है जब तक कि किसी का बाहरी का हाथ ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। समझ सकते हो? तो ठीक उसी तरह से वो बच्चा भी कर रहा है यार, वो खिलौना रख के अगर अगला दिन खोजता है तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो बोलता है तुम लिया है, तुम लिया है। तो यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि वो अच्छे से जान रहा है कि जब तक किसी बाहरी का हाथ ना लगा होगा तब तक वो मेरा खिलौना यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। तो ये देखो आप लोग कितना शानदार तरीके से समझ पाए हो। ठीक है, मतलब भाई आप जो लॉज को पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो रूल रेगुलेशन को पढ़ते हैं साइंस में, उसको अपने आसपास में देखा करें यार, कि वो जो हम लोग पढ़े हैं उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो हम लोग को पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग आसपास के चीज़ों को जान सकें, हम लोग को आसपास में जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से स्टूडेंट के अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।